बेटा अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे, ठीक है 6.5। और ये थी इलिप्स, ठीक है। आपको याद होगा इलिप्स क्या होता है कि ऐसी कोनिक जिसकी सेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो, इसे हम क्या कहते थे, इलिप्स कहते हैं, ठीक है। जिसकी सेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो, ठीक है। और उसकी दो इक्वेशन थी ओरिजिन पर, जिनका सेंटर ओरिजिन पर था, और दो एच और के पर थी, ठीक है। तो आपको याद होगा एक इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस। और एक आपके पास इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसमें वर्टिसेस अलोंग वाई एक्सिस। दोनों में जो सेंटर था वो कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। सेंटर एट 0,0, ठीक है। और ये भी आपको बताया था कि एलिप्स में हमेशा क्या होता है कि जो ए जो है ग्रेटर देन बी होता है हमेशा। एलिप्स में ए हमेशा ग्रेटर देन बी होता है। अच्छा बेटा देखिए, ये तो दो इक्वेशन जिनके सेंटर ओरिजिन पे थे, ठीक है। और फिर आपको याद होगा दो का सेंटर जब एच और के पे होता था। सेंटर एट एच के ऑफ के, तो पहला यानी अलोंग अगर एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन आपके पास ये होती थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जब सेंटर एच कोमा के पे था और अलोंग वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस थे। और फिर अगर वर्टिसेस अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिसेस अलोंग अगर वाई एक्सिस है, इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको डिफरेंट यानी एलिमेंट्स दिए होते थे और आप इक्वेशन फाइंड करते थे। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको जो है सेंटर फाइंड करना है, फोसाई फाइंड करना है, सेंट्रिसिटी फाइंड करना है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि फाइंड सेंटर, सेंटर फाइंड करना है, फिर फोसाई फाइंड करना है, फिर इसेंट्रिसिटी, फिर वर्टिसेस, फिर आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। बेटा नहीं, आपको इक्वेशन दी हुई है, सेंटर फाइंड करना है, फोसाई फाइंड करना है, सेंट्रिसिटी फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिसेस। आप देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। बेटा देखिए, आप जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है, नहीं सेंटर ओरिजिन पर है। तो अब आपने करना क्या है, देखिए कि या तो आपने इसे ये बनाना है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनाना है, या आपने बनाना है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये कहने का मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड है वहां पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हम पहले 1 बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी बनाने के बाद देखेंगे कि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यानी याद रखिएगा, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, इसमें सेंटर हमेशा कहाँ पर होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है।
अब आपने जो राइट कलर में दिए हो, आपने ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है। या तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, अगर एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, और अगर वाई के नीचे बड़ी वैल्यू तो लॉन्ग वाई एक्सिस होता है। तो पहले स्टेप में तो आप यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 16, बाय 16, ठीक है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 4 वाई स्क्वायर ओवर 16 और 16 ओवर 16। अब जो कैंसलेशन हो रही, कैंसलेशन करते कि ये 16 से 16 कैंसिल, ये 4 1 द 4 4 4 द 16। तो इक्वेशन आपके पास ये आ गई एक्स स्क्वायर ओवर 16 और प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक्स के नीचे आ गई बड़ी वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस हैं, ठीक है। तो अब आप इसे यूं लिख देंगे, देखें एक्स स्क्वायर ओवर 16 और प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ लिखते हैं कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, तो अब इससे कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि इसका देखें जो वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस है और सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर, तो आपके पास देखिए आ गया 16, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 4। उसके अलावा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 2, ठीक है। और ऑल्सो देखिए क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर इसको बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है, इससे बना सकते हैं। देखिए कि इस इक्वेशन को एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का, कहने का मतलब ये है कि इसको आप यूं लिख सकते हैं, देखें एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर और ए 16 है और प्लस वाई माइनस 0 4 इज इक्वल टू 1, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या आ गया, एक्स यानी ए स्क्वायर तो आ गया 16, तो यहाँ से ए आ गया प्लस माइनस 4, बी स्क्वायर आ गया आपके पास 4, बी आ गया 2। इसके अलावा ऑल्सो तो आपके पास देखिए एच है, एच आपके पास आ गया 0 और के भी आपके पास क्या आ गया 0, ठीक है। अच्छा देखिए अब आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, एच भी आ गया, के भी आ गया। अब हम यहाँ से देखिए क्योंकि हमें सेंट्रिसिटी वगैरह चाहिए, उसमें सी भी चाहिए, तो यहाँ से हम सी भी निकाल लेते हैं कि ऑल्सो सी, आपको याद होगा ऑल्सो फॉर सी, तो सी का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सी स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ से हम सी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं कि सी स्क्वायर देखिए आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखिए आपके पास है 16 और बी स्क्वायर आपके पास है 4, तो सी स्क्वायर यहाँ से आपके पास आ जाएगा देखिए कितना 12, और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सी स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए कितना 12 और प्लस माइनस 12 को कर सकते हैं हम लोग प्लस माइनस 4 इंटू 3, तो यहाँ से देखिए सी स्क्वायर आपके पास आ गया प्लस माइनस 2√3। देखिए ए भी आपके पास आ चुका है, तो ठीक है। उसके अलावा ए भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले उन्होंने पूछा सेंटर, अब जो इन्होंने एलिमेंट्स पूछे हैं वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इन्होंने पूछा है सेंटर, तो देखिए सेंटर इसका कहाँ पर, इसका सेंटर ओरिजिन पर है। वैसे भी देखिए आपको याद होगा, मैंने बताया कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, उसका सेंटर ओरिजिन पर होता है।
और वैसे भी अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एच आ गया 0, के भी क्या आ गया 0 आ गया, तो ये तो आ गया सेंटर। नंबर 2 इन्होंने क्या कहा है, फुसाए। नंबर 2 इन्होंने कहा है फुसाए, ठीक है। अब देखिए इसका जो फुसाए आपको याद होगा जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका फुसाई इसका आ जाएगा प्लस माइनस सी, देखिए आपने 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और कॉमा 0, तो ये आपके पास फुसाई भी आ गई। इसके बाद इन्होंने पूछा है इसेंट्रिसिटी नंबर 3। इसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, ठीक है। देखिए सी आपके पास क्या है 2 रूट 3 और ए आपके पास 4 था। अच्छा याद रखिए कि इसेंट्रिसिटी का था कि दो डिस्टेंस के दरमियान रेशियो होता है, तो ये हमेशा प्लस में लेंगे, ठीक है। अब ये 2 1 2 2 to the 4, तो आपके पास देखिए इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, ये आपके पास देखिए आ गया रूट 3 ओवर, ये इसेंट्रिसिटी भी आ गई। और फिर देखिए जो 4 है, 4 में इन्होंने कहा कि वर्टिसेस, नंबर 4 वर्टिसेस। तो वर्टिसेस आपको याद हो ये होता था कि वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0 जब अलोंग एक्स एक्सिस होता था और सेंटर ओरिजिन भी होता था। तो यहाँ पर देखिए वर्टिसेस आपके पास आ जाएंगे, ए आपके पास है प्लस माइनस 4 कॉमा 0, तो ये आपके पास वर्टिसेस भी आ गए, ठीक है। और फिर उन्होंने लास्ट में पूछा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको याद होगा, वी नो द y इज इक्वल टू a अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a आपने निकाला है 4 और e आपके पास आया था देखिए स्क्वायर रूट 3/2, ये रहा स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 और ये डिवाइडेड बाय, आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय रूट 3/2 है, और डिवाइड नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 टू द 8 स्क्वायर रूट 3। ये भी ठीक है, या इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहे स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 8 और स्क्वायर रूट 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपने एलिमेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। हमें बात क्लियर है। हाँ रेहान आया समझ में। जी सर। हाँ सपना बेटा आ रहा समझ में आप लोगों को। जी सर समझ आ गई। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए जो पार्ट 2 है 9x स्क्वायर है, मैं थोड़ा यहाँ हिंट दे देता हूँ। देखिए जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 आपके पास ये है कि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है 18। तो यहाँ पे भी आप 18 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें क्योंकि राइट साइड पे 1 चाहिए। तो जब डिवाइड कर देंगे 18 से तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको जब आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये लॉन्ग वाई एक्सिस है क्योंकि वाई के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ए स्क्वायर आपके पास देखिए 18 आ जाएगा, ठीक है, और बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ से सी निकाल लेंगे और दूसरी बात इसका भी सेंटर कहाँ पर, ओरिजिन पर है, यानी एच और के पर है, ठीक है, यानी ओरिजिन पर है 0 0 पर। चाहे तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर
ओवर 2 और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो h और k तो ओरिजिन पर है, 0 0 पर है। a स्क्वायर आ गया 18, b स्क्वायर आ गया 2, a और b से c निकाल लेंगे और फिर बाकी एलिमेंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 और 4। ठीक है, तो बेसिकली 4 इसका हाफ है, तो पहले आपको मैं ना 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का पार्ट 5, सॉरी 2 का पार्ट 5। ये आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 16x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y और प्लस 76 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो, वाई स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो, वाई भी हो, तो इसका मतलब ये कि इसका सेंटर कहाँ पर है, एच और के पर है। तो आपने करना क्या, या तो आपने इसको बनाना है ये वाली फॉर्म ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। या तो आपने इसको ये बनाना है, या आपने बनाना है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नहीं आपने ये वाली फॉर्म बनानी है जिसमें एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आपने इसको एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बनाना है और वाई को बनाना है वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो अब देखिए पहले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 16y, कॉन्स्टेंट को ले जाए राइट पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 76। अच्छा अब देखिए, अब आपने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 16x को आपने बनाना है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस प्लस 2ab, तो ए तो एक्स है तो बी आपके पास क्या होगा, 2b हो जाएगा 8। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो बी इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो मैथ का रूल है कि जितना आपने ऐड किया उतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस 8 का स्क्वायर ये हमने कर दिया। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको बनाना है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस 4y स्क्वायर है, तो पहले यहाँ से 4 तो कॉमन ले ले, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा y माइनस 4y माइनस 70 अपना इज इक्वल टू माइनस 76। अच्छा यहाँ देखिए फिलहाल जो मैं ये x वाली टर्म को बना रहा था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर और ये माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए प्लस 4 है, अब इसे भी बनाएंगे y माइनस 4y को y माइनस के का होल स्क्वायर। देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ए तो y है, b क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। अब जितना ऐड करेंगे उतना माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हमने माइनस कर दिया। तो ये आपके पास आ गया, देखिए x प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 64, तो ये प्लस 4। अब देखिए यहाँ तक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 4 और इक्वल टू माइनस 76। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर 64, देखिए लेफ्ट में नेगेटिव और राइट जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस देखें प्लस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 फॉर द माइनस 16, और ये माइनस 76 ठीक है, तो अभी आपको देखिए कितना आएगा वाई माइनस, ये 4 को जब मल्टीप्लाई करें 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 फॉर द माइनस 16 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस 76
ठीक है, यहाँ पर -76 ठीक है। तो अब ये -76, अब 64 देखिए यहाँ नेगेटिव है, राइट भी आ गया हो गया पॉजिटिव, तो 76 + 64 ठीक है। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा x + 8 का होल स्क्वायर +4 और ये y - 2 का होल स्क्वायर। और देखिए 16 लेफ्ट पे नेगेटिव है, राइट पे आके हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है। तो ये -76 + 64 और +16। अब ये आपके पास आ गया x + 8 का होल स्क्वायर +4 और y - 2 का होल स्क्वायर। और देखिए 64 और 16 हो जाएगा आपके पास 80 ठीक है। 80 में से 76 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा ठीक। ये आपके पास आ गया 4। अब देखिए अब आपको राइट भी चाहिए 1 ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि ये होती है या तो x - h का होल स्क्वायर a स्क्वायर +y - k का होल स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये राइट पे 1 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 4। तो डिवाइडिंग both sides by 4 ठीक है। जब डिवाइड कर देंगे 4 से तो ये आपके पास आ जाएगा x + 8 का होल स्क्वायर ओवर 4 और +4 और y - 2 का होल स्क्वायर होगा 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल और 4 × 1 = 4, ये 4 से 4 कैंसिल ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा ये भी देखिए x + 8 ऐसे हम यूँ लिख सकते हैं x - -8 और ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और +y - 2 का होल स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ठीक है। इसका मतलब ये देखिए y के लिए ये अलोंग x एक्सिस बन रही है क्योंकि x के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख देंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इसे कंपेयर करते हैं ठीक है। x - h का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर +y - k का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ठीक है। तो देखिए दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप एलिमेंट फाइंड कर लेंगे ठीक है। तो देयरफॉर h यहाँ से आपके पास देखिए आ जाएगा x - h, तो x माइनस यहाँ ब्रैकेट में -8 है, h आ गया -8। k देखिए आपके पास आ जाएगा y - k, और k आपके पास आ गया 2 ठीक है। उसके बाद ऑल्सो जो a स्क्वायर है ये आपके पास आ गया 4, और चाहे तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं +-2, और b स्क्वायर देखिए आपके पास आ गया 1, ऑल्सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-1 आ जाएगी ठीक है। तो h भी आ गया, k भी आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया। तो a और b से हम c निकाल लेते हैं ठीक है। तो पहले यहाँ पर फॉर c, क्योंकि c फोसाई में भी चाहिए होता है, सेंट्रिसिटी में भी चाहिए होता है ठीक है। तो c का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर देखिए आपके पास 4 है और b स्क्वायर आपके पास 1 है, यहाँ से c स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3, और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। c आपके पास देखिए आ जाएगा +-3, ये c की वैल्यू आएगी ठीक है। तो अब देखिए जो आपको एलिमेंट्स चाहिए वो फाइंड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा है, नंबर 1 इन्होंने पूछा है सेंटर, तो सेंटर यहाँ लिखते हैं नंबर 1 सेंटर। तो वी नो दैट सेंटर यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये एच और के बता सेंटर एच कॉमा के, एच हमारे पास आ गया -8 और के आ गया 2, तो ये हमारे पास आ गया सेंटर। ये सेंटर आ गया। नंबर 2 इन्होंने पूछा है फुसाए, तो वी नो दैट आपको याद होगा कि फुसाए इसमें क्या होता है, क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो फुसाए होता है
प्लस माइनस सी प्लस एच कॉमा के, ठीक है। तो अब यहाँ फुसाई फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर फुसाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी आपके पास आएगा प्लस माइनस √3 और एच हमारे पास क्या आया था, एच आया -8, ठीक है। तो एच आ गया -8 और के हमारे पास है 2। अब इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, मर्जी आपकी। तो साइड क्या होगा, एक आ जाएगा √3 -8, 2 एंड -√3 -8, 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फुसाई। और फिर उन्होंने पूछा है, देखिए इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई प्लस एच। तो ये आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है और इसेंट्रिसिटी भी आप निकाल चुके हैं। नहीं सॉरी, ये तो क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टिक्स है। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला ये होता है, क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टिक्स। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए। तो सी आपके पास आया है √3 और ए आपके पास क्या था, ए शायद 2 है। तो ये क्या है, ए 2 है, ठीक है। ए 2 है, तो इसेंट्रिसिटी देखिए आपके पास ये आ गया √3 ओवर ये आ गई इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और फिर आपने फाइंड करने हैं वर्टिसेस। नंबर 3 वर्टिसेस, नंबर 4 वर्टिसेस। आपको याद होगा वर्टिसेस इसमें होते हैं प्लस माइनस ए प्लस एच कॉमा के। या वर्टिसेस फाइंड कर लीजिएगा। और लास्ट में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो होती है वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई प्लस एच। तो आगे आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो ना ये पार्ट 4 भी खुद कीजिएगा। इसमें ऑलरेडी देखें एच और के पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई हुई है। बस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे आप, ताकि एक्स माइनस एच आ जाइए, है ना। ये 2x-1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से 2 का आप कॉमन ले लीजिएगा, x-1/2 और ये होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी आपको दिया हुआ 4, तो फिर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x-1/2 होल स्क्वायर होगा 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल करना आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग वाई एक्सिस है इलिप्स ना। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।